नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। बदमाश मस्त है और पुलिस पस्त है। तभी तो आए दिन बदमाश जब चाहें जैसे चाहें वारदात को अंजाम देते हैं, बड़े ही आराम से फरार भी हो जाते हैं। आज सोनीपत कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक गवाह की हत्या कर दी। साइबर सिटी गुरुग्राम का तो और भी बुरा हाल है। साइबर सिटी मानो क्राइम सिटी बन चुकी है। यहाँ एक ही दिन के भीतर कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में इन दिनों बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बदमाश जब चाहे जैसे चाहे वारदात को अंजाम देने के बाद आसानी से फरार हो जाते हैं। इन बदमाशों में ना तो पुलिस का कोई खौफ नजर आ रहा है, ना कानून का कोई डर दिख रहा है। बदमाशों की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सोनीपत में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश एक गवाह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर देते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। पूरा मामला ये था कि वेदपाल की आज 302 में गवाही थी और उसी के लिए आज जाने वाला था चैम्बर में। यहाँ आया था अपने वकील से मिलने के लिए। तो फिर जो है 2 मोटरसाइकिल पर जो लड़के आए थे और उन्होंने जो है इसके ऊपर 3 गोली चलाई थी और अभी ये सीरियस है, हॉस्पिटल में है और इसको जल्दी से पता कर लेते हैं। क्या डेथ हो चुकी है उसकी वेदपाल की? हाँ, अभी कंफर्म तो मेरे को नहीं हुआ है। डेथ होगी हो सकता है। 3 गोलियाँ लगी थी उसको। साइबर सिटी गुरुग्राम का तो बहुत ही बुरा हाल है। अब इसे साइबर सिटी कहें या क्राइम सिटी, यहाँ एक दिन के भीतर कई वारदातें हो जाती है। पहला मामला बिलासपुर खुर्द क्षेत्र का है, जहाँ एक 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दीपक नाम के शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें उसकी जान चली गई। हालांकि मौके से भाग रहे शूटर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल आरोपी ने दीपक की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसकी दीपक से किसी मामूली सी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसका बदला उसने गोली से लिया। इतना ही नहीं, गुरुग्राम के ही मोहम्मदपुर गांव में एमडी जावेद नाम के शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। युवक के ऊपर तलवार से हमला किया गया। घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। को गिरफ्तार कर लिया है और उसने पूछताछ पे बताया है कि इसकी और दीपक की पहले कि ये दीपक के घर पे ही किराए पे रहता था और वहाँ पे किसी बात को लेके इनकी आपस में कहासुनी होगी, जिस पे दीपक ने इसको एक थप्पड़ मार दिया था। इस बात की रंजिश इसने दिमाग में बिठा ली और उसको ध्यान में रखते हुए इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और इसका पुलिस रिमांड हिरासत मांग के कोर्ट से और आगे का कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामले और इनमें हो रही बेतहाशा वृद्धि का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ ही दिनों में कभी लूट तो कभी हत्या, कभी रेप के मामले सामने आए हैं। मसलन कल गुरुग्राम में लूट का मामला सामने आया तो करनाल जश हत्याकांड का मामला अभी भी सुर्खियों में बना हुआ है। झज्जर में हत्या, पलवल में लूट, रेवाड़ी में गोली चलने, बहादुरगढ़ में एक बच्चे की हत्या का मामला भी सामने आया है। रोहतक में एटीएम भरने आई कैश वैन से 2 करोड़ 6 लाख की लूट की गई। गार्डों ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्राइम का ये बढ़ता ग्राफ कैसे काबू में आएगा और बदमाशों में कानून और पुलिस का खौफ क्यों नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक की गई, जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान 9 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें
7 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया और अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए न्याय दिलाना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों को ध्यान रखती है और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार ध्यान रखती है कि प्रदेश के किसी नागरिक को किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वहीं कृषि मंत्री ने चरखी दादरी अनाज मंडी का भी दौरा किया। देखिए, कालाबाजारी नहीं है। किसान के पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप उसकी फसल को जबरदस्ती ले लें। अगर किसान अपनी फसल को घर में रखना चाहता है, उसको ये उम्मीद है कि उसका भाव एमएसपी से ऊपर बिकेगी बाद में, तो उसको रखने का अधिकार है। हाँ, व्यापारी को अगर बगैर टैक्स दिए अगर वो होर्डिंग करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। और हमारा ये दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी के क्षेत्र में तो वैसे ही 20-25% सरसों का एरिया बढ़ गया था। गेहूं की फसल बोई भी कम गई थी और कुछ जो राजस्थान से गेहूं के खरीदार आते हैं, जो मेरे किसान भाई बताते हैं कि 200-300 रुपये महंगा ले रहे हैं, तो मंडियों में कम आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने गांव बूढ़ा खेड़ा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से मांग की है कि जान गंवाने वाले मृतकों के प्रत्येक परिवार को आर्थिक मदद और एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए। सैलजा ने पूरे मामले में सीधे तौर पर सरकार को घेरा है। उकलाना के गांव बूढ़ा खेड़ा में सफाई के लिए उतरे 4 कर्मचारियों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसके बाद कुमारी सैलजा ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए तंज कसा है। सीवरेज का जो काम होता है, मैनहोल में जो जाते हैं या इस तरह का जो काम होता है, इसमें बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के किसी को भी नीचे अंदर काम करने के लिए नहीं भेजा जाता। ये खास प्रावधान है उसका। तो ये नेग्लिजेंस है पूरी तरह से। सरकार को दोषी कौन है वो देखना होगा। प्रदेश भर में 10वीं की गई कई विषयों की रद्द हुई परीक्षाओं का आयोजन किया गया, जिसके लिए 34 परीक्षा केंद्रों पर 8,500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ। साथ ही बताया गया कि उन्होंने अपने अमले के साथ भिवानी स्थित परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, लेकिन इस दौरान नकल का कोई मामला सामने नहीं आया। आपको बताते चले, इन केंद्रों के बाहर पेपर आउट होने के चलते परीक्षा को रद्द किया गया था। पूरे हरियाणा में 10वीं कक्षा की विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और सोशल स्टडी 4 विषयों की परीक्षा थी। पूरे हरियाणा में 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 8,834 विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा दी गई। अभी तक जानकारी अनुसार किसी भी सेंटर पर कोई ईएमसी बनने की जानकारी नहीं मिली। अंबाला जिले में अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर के उपायुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चले कि यह धरना प्रदर्शन संघ के जिलाध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में किया गया। वहीं इस दौरान जिले में पहुंचे प्रदेश पदाधिकारी सचिव संदीप कुमार ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली एक अति संवेदनशील और जीवन का आवश्यक हिस्सा है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुबंधित कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं, लेकिन इस बढ़ती हुई महंगाई में इन कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता है और इस जोखिम भरे कार्यों के लिए मिलने वाली सुविधाएं भी नाम मात्र है। इतना ही नहीं, उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जल्द ही संगठन से बातचीत करके मांगों को पूरा नहीं करती है तो संगठन जल्द ही प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाकर आगामी आंदोलन की घोषणा करेगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार और प्रशासन की होगी। करेंगे काम, काम चलेंगे पूरे काम,
अपना स्टेज के माध्यम से पहले सरकार का धन्यवाद करना चाहती है, हरियाणा सरकार का, जिन्होंने ठेकेदारी प्रथा खत्म करके कौशल निगम बनाया। और साथ ही साथ सरकार को ये भी हम बताना चाहते हैं कि इस निगम ने जो बनाया है उनमें कुछ त्रुटियाँ हैं जो हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। सबसे पहले अनुबंधित विद्युत कर्मचारियों को कौशल विभाग में जल्द से जल्द लिया जाए। रतिया नगर पालिका कर्मचारी की ओर से एक दुकानदार को नोटिस देने पर विवाद हो गया, जिसके बाद नगर पालिका कर्मचारी ने दुकानदार पर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया और पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने पर नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। नगर पालिका के कर्मचारियों ने कहा कि जब तक दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा और कामकाज भी ठप रखेंगे। वहीं दुकानदार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि कर्मचारी ने ही गाली गलौज की थी, साथ ही कहा कि उन्होंने ये भी पुलिस थाने में शिकायत दे दी है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करम सिंह मुर्दाबाद, करम सिंह मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। 1 अप्रैल को माननीय विधायक महोदय द्वारा जहां खुला दरबार लगाया गया, जिसमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी करम सिंह सनफ महासिंह है शायद उसके पिता का नाम, उसके नाम से। तो एप्लीकेशन पे हमने उस शिकायत पे एक पालिका की तरफ से नोटिस इशू किया, भूप सिंह को नोटिस देने के लिए भेजा था। तो नोटिस लेने से उसने मना करके इसके थप्पड़ भी मारे और इसका फोन भी खोस लिया और उल्टा ये तो ऑफिस में आ गया था। उस बात के बाद उसने उल्टा जाके भूप सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई। कर्मचारी साथी करम सिंह को नोटिस देने गया, उसने बदतमीजी करी, मारपीट करी, तो उसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। इतने तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, कर्मचारी ने न्याय नहीं मिलेगा, इतने तक ये धरना जारी रहेगा। कल सर ऐसा था, हमारे पास नगरपालिका का एक आदमी का नोटिस लेके आया, मैं दुकान पे नहीं था। जब दुकान पे आया तो वो मेरे पास गाड़ी गलौज उस पर उतर आया बंदा आते ही। मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, कि मेरे नाम से क्या लेना है। चलो इतने मुआवजा करके चला गया। तो हमारा हाई कोर्ट में पहले भी केस चला इस वजह। पलवल लघु सचिवालय में कई दफ्तरों पर ताले लगे हुए हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि वो कई दिनों से यहां पर काम करवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहां पर कई दिनों से दफ्तर में ताले लगे हैं। यहाँ ना तो कोई अधिकारी है और ना ही कोई कर्मचारी। जब इस बारे में उपमंडल अधिकारी वकील अहमद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसकी जांच कराएंगे और जिस भी विभाग के कार्यालय पर ताला लगा हुआ है उस अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं अधिकारी और कर्मचारी, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ अब जांच की बात कही जा रही है और जिस भी दफ्तर के आगे ताले लगे हुए होंगे उन कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। में कुछ काम के लिए आए थे हाउस टैक्स के लिए, तो 2-3 दिनों से चक्कर मार रहे हैं। हमको एक ताले लगे पाते हैं, काम तो कुछ हो नहीं रहा है। जिस दिन आते हैं तो हर समय ताला ही लगा होता है सभी कार्यालयों पर। हाँ जी, और देखो अब भी ताले लग रहे हैं। आप भी यहाँ पर देख लो। पर चक्कर ये है, कह देते हैं कल आना परसों आना, आते हैं तो फिर ये कह देते हैं कल आना परसों आना, काम कोई हो नहीं दिया। और बस ऐसे ही है जी दिमाग। नहीं, उसमें हमें अगर जाना होता है तो एक आदमी स्टेशन जरूर रहेगा, क्योंकि मेरे पास होटल का भी चार्ज है, पलवल का भी चार्ज है और भी कई सारे अभी जांचें चल रही हैं। जैसे नरेगा की जांच चल रही है, उसमें हमारी कई मीटिंग्स हो जाती है। तो हम रेवेन्यू से तो कम से कम एक तहसीलदार नायब तहसीलदार हम स्टेशन करके जाते हैं। बाकी इनका भी मौका मुआयना करके कोई अगर बंद ताला मिलेगा तो उस व्यक्ति के खिलाफ उच्च अधिकारी को लिखा रहता है। कोई काम नहीं है, बताओ 1:15 बज रहा है, अभी टाइम हो रहा है 1:15। देखो और सभी पे ताला लगा हुआ पड़ा है सभी कार्यालयों पर। हाँ जी। यहाँ पर कौन कौन से कार्यालय हैं? जो भी है नगर पालिका वाला और ये है कमेटी वाले ये सारे इन पर ताला लगा पड़ा है। मत्स्य विभाग वाला, फूड सप्लाई वाला। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। हरे रंगों का उमंगों का
अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहादुरगढ़ में 8 महीने पहले हुई फाइनेंसर की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल 2 दिन पहले आरोपी मृतक फाइनेंसर की मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा था। पुलिस चेकिंग के दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो मोटरसाइकिल मृतक फाइनेंसर की निकली, जिसके बाद पुलिस ने पिता पुत्र में से सख्ती से पूछताछ की और मर्डर का खुलासा हुआ। आरोपी पिता पुत्र ने बताया कि फाइनेंसर दयानंद से उन्होंने 20,000 का कर्जा लिया था, जिसे वापस करने के लिए फाइनेंसर दबाव बना रहा था, जिसके बाद उन्होंने 15 अगस्त 2021 को अपनी दुकान के अंदर फाइनेंसर को बुला करके उसकी हत्या कर दी और उसके शव को फेंक दिया। ये 3 दिन पहले पुलिस जो बिना नंबर प्लेट की जो मोटरसाइकिल है उनकी धरपकड़ के लिए कार्रवाई कर रही थी। उस दौरान एक मोटरसाइकिल जिसके पीछे नंबर प्लेट पे कोई नंबर नहीं था बल्कि हरियाणा लिखा हुआ था, तो इसको SHO ने पकड़ा। उसकी पूछताछ के दौरान पता लगा कि ये मोटरसाइकिल जो 15 अगस्त के दिन एक घटना हुई थी, 15 अगस्त 2021 को एक दयानंद नाम के लड़के की जो मेहंदीपुर डावोदा का रहने वाला था, उसकी हत्या की गई थी। उसकी डेड बॉडी शमशान के पास पाई गई थी, बालोर चौक के पास। तो उसमें जब मोटरसाइकिल के ओनरशिप का पता चला तो उसके घर वालों से ने बताया कि मोटरसाइकिल तो वही मोटरसाइकिल है जो कि घटना के समय जिस दिन इनका दयानंद गया था तब से गायब। जुलाना में पिछले 5 दिन से युवक की मौत का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में 5वें दिन भी मृतक युवक का शव जुलाना के वार्ड नंबर 4 की चौपाल में रखा रहा। तो इधर परिजन अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब राजनीतिक लोग भी परिवार से मिलने पहुंचने लगे हैं। इसी कड़ी में राज्य मंत्री अनूप धानक और जुलाना के विधायक अमरजीत धाना पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंचायत में बात करते हुए कहा कि हम इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं और जो भी मदद की आवश्यकता होगी वो मदद की जाएगी। मामले में ना तो कोई सहमति नहीं बन पाई है और ना ही मृतक का अंतिम संस्कार हो पाया है।
पुन्हाना अपराध जांच शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से देसी कट्टा सहित 1 दर्जन चोरी की बाइक बरामद हुई। पुन्हाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उषा ने बताया कि मेवात पुलिस कप्तान वरुण सिंघला ने वाहन चोरी की वारदातों की रोकथाम और बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया हुआ है। अपराध जांच शाखा प्रभारी तरुण धैया को मुखबिर की सूचना मिली थी। दिल्ली का रहने वाला अमित बाइक चोरी का काम करता है और दिल्ली से बुलेट को चोरी करके उसे बेचने के लिए होटल से पुन्हाना की तरफ जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करके अमित को चोरी की बाइक और अवैध हथियार के साथ काबू किया। प्रदेश भर के 22 जिलों में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के हरियाणा रोजगार कौशल निगम सरकार ने गठित किया है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 कर्मचारियों को शामिल किया जाए और ऑन ड्यूटी कार्य कर रहे कर्मचारी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो उनके परिवार को रोजगार देने का काम किया जाए, उन परिवारों को मुआवजा मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर के रोष प्रदर्शन करके मोर्चा खोल दिया गया और प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं देती है तो इससे बड़ा आंदोलन करने के पीछे नहीं हटेंगे। आज जो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ जो भारतीय मजदूर संघ का एक बहुत बड़ा अंग है, पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 के करीब अनुबंधित विद्युत कर्मचारी ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को बार बार ज्ञापन दे दिया, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रंगी। इसलिए प्रदेश कार्य कमेटी ने निर्णय लेते हुए आज पूरे प्रदेश के 22 जिलों के अंदर अपना मांगों का प्रदर्शन करते हुए और माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन देने का काम। आज हम डीसी साहब को सीएम साहब के नाम ज्ञापन देने आए हैं। इनमें जैसे अनुबंधित कर्मचारी बिजली बोर्ड के हैं, ये सदा ही रिस्क में काम करते हैं जी, और हम सरकार से मांग करते हैं कि 58 साल तक इनका रोजगार सुरक्षित किया जाए, क्योंकि कोई भी रेगुलर भर्ती आती है तो इनको सरप्लस करके बाहर भेज दिया जाता है। और बल्कि देखा जाए तो अनुबंधित कर्मचारी बिजली बोर्ड की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और इनको रिस्क अलाउंस भी नहीं दिया जाता। हम ये भी मांग रखते हैं कि जैसे फायर ब्रिगेड में अनुबंधित कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस दिया जा रहा है, वैसे बिजली बोर्ड में भी अनुबंधित कर्मचारियों को रिस्क अलाउंस दिया जाए। सिरसा के गुरुद्वारा साहिब पातशाही दशवी में भारतीय किसान एकता बीकेयू के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग में किसान संगठनों की ओर से राजनीति से परहेज करने पर सहमति हुई। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष लखविंद्र सिंह औलख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीकेयू कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं जाएगा और अगर कोई भी साथी राजनीति में जाना चाहता है तो उसे राजनीति से पहले बीकेयू से इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीकेयू किसानों के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगा। इसके अलावा बीकेयू हरियाणा में गेहूं की पैदावार कम होने के कारण सरकार से किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। इस मौके पर बीकेयू ने अपनी नई कार्यकारिणी का गठन भी किया। सदा तो अपने नाल ने दूसरे जो ਕਾਲਾ ਵਾਲੀ ਹਲਕੇ ਅਜੋਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 60 ਮਣ 65 ਮਣ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਆ 20 ਤੋਂ 30 ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੌਪ ਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ
रतिया में उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति हो गई जब सैकड़ों मजदूरों ने रतिया फतेहाबाद स्टेट हाईवे नंबर 9 सुखचैन नहर पर जाम लगा दिया। इस दौरान मजदूरों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि खरीद एजेंसियां रतिया का गेहूं रतिया लोकल गोदामों में लगाने के बजाय कहीं और लगा रही हैं और जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। बरवाला में गेहूं लगाया जा रहा है जिससे मजदूरों की रोजी रोटी में संकट पैदा हो रहा है, जिससे उनके एक साल का जो खर्च वो इकट्ठा कर पाते थे अब वो नहीं कर पा रहे हैं और परिवार का पालन पोषण कैसे करें ये एक बड़ी समस्या है। अगर एजेंसियां बरवाला में गेहूं का स्टॉक करती हैं तो इसका जमकर विरोध किया जाएगा, मजदूरों का ये कहना है। जो मजदूर हैं लोडिंग अनलोडिंग यूनियन है जो ऑल इंडिया उनकी तरफ से जो रतिया का माल है गेहूं रतिया डिपू का वो सारा बाहर भेजा जा रहा है दूसरे जिलों के अंदर और रतिया का जो मजदूर है वो बेला कर दिया सरकार ने, सरकार की गलत पॉलिसी नीतियों ने। क्योंकि मजदूर का जो रोजी रोटी का साधन है सिर्फ सीजन है, सीजन के अंदर ही वो अपना जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं जिससे उनका पूरे साल का गुजारा होता है और अपने बच्चे पालते हैं। और सरकार का ये गलत फैसला लेने वाली जो नीति है उसकी वजह से ये मजदूर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। और हम भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की तरफ से इनको समर्थन देने के लिए इनके धरने के साथ इनके आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनको आश्वासन दिया कि इनके साथ चलेंगे जब तक लड़ाई ये नहीं जीत जाए। मांग तो ये जो पिछले ही मांग है कि हमारा जो माल है बाहर जा रहा है वो गोदाम में लगाया जाए। तो इसको लेकर अधिकारियों से किसी नेता से मिले? फिलहाल तो अभी तक कोई आया ही नहीं है, पर उनको पास स्टेटमेंट दिए थे जब माने अपना आके मिलिए हमारे पास शासन दीजिए कुछ बताइए। अभी तक तो कोई एसडीएम नहीं आया है, ना विधायक आया है, कोई ना सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। सरकारी के किसी नुमाइंदे को आप पहले मिले जाके? हाँ सारे हमने सीएम साहब तक मिल ली है, सरकारी जीएम हो गया, एफसीआई चेयरमैन हो गया, सारे के जाके पल्ले आ गए, एसडीएम साहब के पास ही जाके आए हैं। फिर भी फिलहाल कुछ नहीं, अभी तक शासन बिना कुछ नहीं मिला है। काम करने का कारण ये है हमारे मजदूर का जो यहाँ का रतिया बुला का जितना भी कनक रतिया डिपो में लगता था वो बाहर जा रहा है, इसके वजह से हमने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप किसी अधिकारी से किसी नेता से मिले? हाँ कल अधिकारी से आश्वासन दिए थे अपा एसडीएम साहब को, 12 बजे टाइम दिए थे, 12 बजे तक अभी तक हमारे पास एसडीएम नहीं पहुंचा है। इसलिए हमने अभी फिर भी उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी हमारा आके बात सुने, नहीं तो अभी एक रोड जाम की है, नहीं तो हम दूसरा भी रोड जाम करने वाले हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।